प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज शेयरिंग की मीटिंग है, हम तो शुरू करेंगे। उसके बाद सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, संडे के दिन भी हम लोग बांटा था वचन, उसके ऊपर मनन करके हमारा व्यक्तिगत जीवन में उसका अप्लाई करना चाहिए कि प्रभु के साथ मैं कैसे चलूँ। प्रभु हर छोटी चीज़ में हमसे बातें करते हैं और सोच विचार सब चीज़। तो प्रभु हमको बदलना चाहते हैं और ये बदलावट तो थोड़ा टाइम लगता है। तो आज तो सिस्टर सोनाली भी नहीं है क्योंकि वहाँ तो कुछ उनका कुछ प्रोग्राम ये चल रहा है नवरात्रि का वो भीड़। तो ब्रदर राजू जरा ट्रांसलेट कर लीजिए कुछ है तो, लेकिन मैं भी हिंदी में बात में करने के लिए कोशिश करूंगा। वी कैन रीड दिस वर्स इन जॉन चैप्टर 6। लास्ट टाइम हम संडे को बताए थे, जॉन चैप्टर 6 वर्स 27 27 वाक्य, यूहन्ना 6:27। Do not labor or work for the food which perishes, but for the food which endures to eternal life, the Son of Man shall give to you, for on him the Father, even God, has set his seal. पढ़ेंगे कोई? हाँ। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। तो यीशु मसीह का ये वचन है, हमारे लिए है, सबके लिए है। तो हमारा हम तो शिष्य है, तो हम भी दुनिया के लोग तो क्या करते हैं, पूरा दिन से रात तक दुनिया की चीज के लिए ये खाने के लिए परिश्रम करता है कि हमको खाना पैसा चाहिए, पैसा मिलेगा तो हमको खाना सकता है, बड़ा घर ले सकता है। तो पूरा उसका जिंदगी ऐसे ही बीत जाते हैं। तो प्रभु यीशु ने कहा कि परिश्रम इसके ऊपर ज्यादा मत करो, ज्यादा मत करो, क्योंकि ये तो बिल्कुल आपका जिंदगी का खत्म होने से ये भी आप कुछ नहीं लेके जा सकते हैं आपका जीवन में। आपका धन दौलत, आपका डिग्री, जो कुछ भी है, लोग कितना सारा परिश्रम करते हैं कई चीजों के लिए। तो लेकिन आपको क्या परिश्रम करना चाहिए? जो जो खाना जो अनंत जीवन के लिए होता है। हमारा पूरा मन प्रभु के ऊपर रखना चाहिए कि प्रभु मैं जो करता है आपकी महिमा के लिए मैं करूं। जो मेरी महिमा के लिए करेंगे, मेरा इच्छा के लिए करेंगे, वो प्रभु का इच्छा भी होना चाहिए। प्रभु का इच्छा नहीं है तो मैं वो बंद करना चाहिए। ये गलत चीज है। मैं कभी सोचता हूँ मेरे जीवन में मैं टाइम कैसा यूज कर रहा है, वापर रहा है, अब मैं कैसे इस्तेमाल कर रहा है मेरा टाइम प्रभु के लिए हम कर रहा है। तो प्रभु के लिए सब कुछ हम करेंगे तो प्रभु को महिमा के लिए करेंगे। हम लोग काम भी करते हैं, कई लोग हम लोग को 12 घंटा शायद काम करना पड़ेगा, सुबह जाते हैं 8 बजे, रात को 8 बजे आते हैं। तो इसमें हम लोग ये काम भी जो प्रभु ने हमको दिया है वो प्रभु के लिए करना चाहिए। परिश्रम जो हम करते हैं, ठीक है, तब वो प्रभु को याद, प्रभु मुझे बता दो क्या करना है। प्रभु मुझे हमारा जीवन में कई चीज बताएंगे, हमारा बोलचाल कैसे, अपना सोच विचार कैसे बदलना है, कैसे लोगों से कैसे व्यवहार करना, प्रभु जैसे व्यवहार करना। तो प्रभु कहता है यही अनंत जीवन है। ये अनंत जीवन के लिए आप परिश्रम करो, आप नम्र हो जाओ, अपना इच्छा तोड़ दो, अपना इच्छा मत करो, प्रभु का इच्छा करो। अपना इच्छा क्या होता है? हमको महान बनना है, हमको पैसे के लिए पीछे जाना है, तो ये चाहिए वो चाहिए। प्रभु का इच्छा करना वो ही अनंत जीवन है। प्रभु का इच्छा करना, प्रभु का आज्ञा मानना। जब हमारा जीवन में प्रभु का आज्ञा के अनुसार हमारा इच्छा होता है तो हमको ना बोलना चाहिए मुझे ये नहीं कर सकता है, क्योंकि ये गलत चीज है। मुझे झूठ नहीं बोल सकता है, मैं झूठ बोल के पैसा नहीं बनाऊंगा, मैं झूठ बोल के या कुछ चोरी करके नहीं करूंगा, मैं ईमानदारी से काम करूंगा। यू हैव टू डू ऑलवेज लाइक दैट, लिव एज जीसस लिव्ड। जैसे यीशु मसीह ने कहा, जो कि प्रभु का चेला बोलते हैं कि उनके पीछे करता है, वो यीशु मसीह जैसा जीना चाहिए। तो हम तो कई तरह के काम होते हैं, हम लोग टाइम बिताते हैं, घर पे होते हैं, सिस्टर्स भी है, घर पे होते हैं, बच्चों को देखते हैं, खाना पकाते हैं, वो भी प्रभु के लिए काम है। तो हमको प्रभु जैसे प्रभु के लिए जीना चाहिए। मैं खाना क्यों बनाता हूँ, भांडी क्यों घास रहा हूँ, कपड़े कैसे धो, वो भी प्रभु का काम है। मैं धन्यवाद के साथ करता हूँ, मैं कभी शिकायत नहीं होगा मेरे जीवन में। प्रभु मुझे चेंज करो, पवित्र आत्मा के से भरो, ताकि मेरे जीवन में आनंद आ जाए। ये प्रभु
का इच्छा है हमारे लिए, तभी हम हर छोटी छोटी चीज में, दूसरी चीज है हम दूसरों के भी के बारे में हमें प्रार्थना भी कर सकता है। प्रभु कहता है हम निरंतर प्रार्थना करो। निरंतर मुझे क्या, जब काम करते समय भी प्रभु के लिए, प्रभु भी मेरा जीवन में मुझे चेंज करो, दूसरों को भी, मेरे परिवार को चेंज करो, मेरे फैमिली मेंबर्स है, मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है चर्च में, उसको भी चेंज करो। ऐसा नहीं करेंगे हम लोग भी दुनियादारी में फंस जाएंगे। इतना सारा बिलीवर्स है दुनियादारी में फंस गए, वो प्रभु के लिए वो तरस और भूख है ना, वो तो निकल गए। ये तो बहुत अफसोस की बात है। प्रभु कहता है ऐसा मत करो। आप क्यों आए इस छोटी जीवन में? प्रभु की महिमा के लिए जीना है। इतना सारा बिलीवर्स भी भटक गए। पहले पहले अच्छे अच्छे आते हैं, अच्छा अच्छे तरह आते हैं, उनका जीवन प्रभु की पीछा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा की सेवा में है तो धन्यवाद देते हैं। बाद में दुनियादारी में, पैसे की लालच में इधर उधर काफी व्यस्त होते हैं। तो प्रभु कहते हैं आपका जीवन प्रभु के लिए, जो कुछ भी करता है प्रभु की इच्छा की तरह करो, और प्रभु आपको एक अच्छा रास्ता खोलेंगे। तो प्रभु को चुनो, पहले प्रभु की इच्छा चुनो। दूसरा, जॉन चैप्टर 4 में भी लिखा है, योना 4 में 34 में लिखा है, अ, ना 4:34, Jesus said to them, my food is to do the will of him who sent me and to accomplish his work। प्रभु यीशु, पढ़िए हिंदी में। मैं इसका अनुवाद करूंगा। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मेरा इच्छा क्या है, मेरा खाना क्या है? प्रभु का इच्छा करना है और उसका काम पूरा करना है। तो प्रभु का इच्छा करना वही हमारा दिन का खाना होना चाहिए, मेरे दिन का मकसद होना चाहिए। प्रभु मैं आज क्या करूं प्रभु? जो कुछ भी हमारे ऊपर प्रभु देखे मेरे हमारे आप हर दिन में लेके आता है, वो प्रभु का इच्छा होता है। कभी कभी कुछ आपत्ति आता है, कभी कुछ हमारा प्रोग्राम भी पलट जाता है, तो दैट वी मस्ट से थैंक यू लॉर्ड। मुझे मालूम नहीं कैसे क्या 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 होने वाला है इस दिन में। प्रभु आपकी महिमा के लिए मैं जीऊंगा। प्रभु जो कुछ भी होता है, मुझे मैं पहले में शिकायत करते थे, करते थे, अभी मैं नहीं करना। प्रभु आपने अलाउ किया ये चीज, और मैं आपका, आई वॉन्ट टू डू योर विल एवरी डे। ये आपका इच्छा करना था, हाँ को ये रोज प्रभु का इच्छा करना है। तो ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन में उन्नति होगा। आप एक AW टोजर का हमारा एक वी हैव डेली डिवोशन, आज का डिवोशन है, में पढ़ रहे थे, अक्टूबर नंबर 17। तो उसमें लिखा है कि हम लोग दो देखेंगे, एक बी को, अगर जो फार्मर है ना, शेतकरी, एक झाड़ को ग्रो रहे को उगा रहा है, तो उसको बहुत ध्यान से रोज देखते हैं, पानी डालते हैं, कांटे निकालते हैं, और ये सब पानी डालते हैं, और रोज तो टाइम टाइम पे, दिन दिन पे वो बड़ा हो जाता है। अचानक हम लोग एक बीज डालेंगे तो जमीन में जल्दी होता नहीं। तो प्रभु का कार्यक्रम भी ऐसा है, हमारा जीवन में हम रोज वफादारी से प्रभु का इच्छा करेंगे, तो रोज हमारा छोटी छोटी चीज में प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु के लिए जिएंगे, तभी हम मजबूत बनेंगे। एक पेड़ जैसा रोज प्रभु की आश्रा से साथ पवित्र आत्मा प्रभु हमको देंगे, हम मजबूत होंगे। लेकिन हम लोग कुछ कांटे को, जंगल जैसा उनको देखेंगे नहीं, तो हमारा जीवन क्या, वो पेड़ का बड़ा होगा ही नहीं। तो पेड़ जो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएंगे, और सब जंगली झाड़ भी इधर आ जाएंगे, वो बड़ा होगा नहीं। इसलिए हमको भी ये ध्यान से देखना है कि हमारा जीवन में प्रभु की इच्छा रोज करना है। हर छोटी चीज में हम लोग इधर उधर जाते हैं, क्या सोचते हैं, प्रभु हमको भी कहते हैं कि देखो आप क्या देख रहे हैं रोज। कई लोग, हम लोग कभी कभी तो कई चीज में हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, कई चीजों में। तो हम तो प्रभु पवित्र आत्मा के इसके ऊपर अभी टाइम वेस्ट करते हैं। अभी तो प्रार्थना का समय है, अभी तो आपका वचन पढ़ा है क्या? वचन पढ़ो। तो इस समय हम लोग का ऊपर निश्चय है हम लोग क्या करने वाला है। लेकिन अगर हम इधर उधर टाइम पास करेंगे, फालतू की बातें, अविश्वासियों के साथ ज्यादा फालतू की बातें जब करेंगे, तो सबसे बात करना है, लेकिन हमारा लिमिट होता है। तो हम ऐसा करेंगे तो प्रभु के साथ हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु प्रभु हमको पवित्र आत्मा की भरपूरी
देंगे। तो मुझे प्रभु हमेशा हम हमको और आपको भी कहते हैं, प्रभु आप ये बंद करो, ये करो, ये करो और ये बंद करो। तो प्रभु हमको मार्गदर्शन देते हैं, ये पवित्र आत्मा हमको मार्गदर्शन देते हैं, हमको ताकत भी देते हैं ना बोलने के लिए और हाँ बोलने के लिए। तो हमको प्रभु की इच्छा जैसा रोज चलना चाहिए। जब कभी कभी हमारा मन में इतना सारा विचार आते हैं, कोई चिंता के विचार आते हैं, अभी क्या होगा, नेक्स्ट ईयर क्या होगा, अगले साल में क्या होगा, बच्चों के लिए क्या होगा, एंड हम तो कभी उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। प्रभु कहते हैं उसके ऊपर ध्यान मत दे दो, चिंता मत करो, आपका जो चिंता प्रभु के ऊपर डाल दो और रोज जो आते हैं प्रभु के लिए जियो। हर दिन प्रभु हमको दिया, प्रभु कहता है हर दिन में मुसीबतें आएंगे, उसी के लिए प्रभु आपको कृपा देंगे, उसी के लिए कृपा मांगे और प्रभु के लिए जियो। और ऐसा करने से हमारा जीवन प्रभु में आगे बढ़ेंगे। तो हमारा आंख कहाँ जाता है, मेरा विचार सोच विचार कहाँ जाता है, हमके ऊपर काबू रखना चाहिए। नहीं तो हमारा आंख के ऊपर हम लोग जाएंगे तो हम लोग गलत रास्ते में भी जा सकते हैं, पाप में भी गिर सकता है। कभी हम ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा बातें करते हैं, प्रभु कहते हैं अभी बात करने का समय अभी बंद हो। प्रभु का वचन कहता है जो कम बात करते हैं वही बुद्धिमान होता है, और ज्यादा बात करने वाला है वो बिल्कुल मूर्ख होता है, उनका स्पिरिचुअलिटी आत्मिकता जीवन बिल्कुल अंडा होता है, जीरो। इसलिए हमारे जबान पे ऊपर ज्यादा हमको काबू रखना चाहिए। हम क्या बोलते हैं, अननेसेसरी बातें मत करो, और जब पूछते हैं लोग वो तभी बात करना चाहिए। तो प्रभु को पूछना, प्रभु मुझे क्या बात करूं, मैं मेरे जबान तो बहुत चलाता है मैं, इसलिए मुझे जबान कम चलाना है। और प्रभु की इच्छा, प्रभु की वचन मुझसे मेरे जबान से आना चाहिए। प्रभु की संगीत, प्रभु की धन्यवाद करना हमारा जबान से ज्यादा आएंगे, और बाकी चीज फालतू की चीज जो हमला से कम कम आना चाहिए। देखो हमारा विचार जो होता है, जैसे हम एक आदमी सोचते हैं वैसा ही वो बनते हैं, ऐसा वचन में लिखा है, प्रोवर्ब्स में, नीति वचन में। कैसे एक आदमी सोचते हैं वैसा ही वो बन जाता है। हम अगर खाने के लिए ज्यादा सोचते हैं या पैसे के लिए ज्यादा सोचते हैं, हम ऐसे ही बन जाते हैं। लेकिन प्रभु की इच्छा के लिए हम सोचेंगे, प्रभु मैं आपका क्या करूं, मैं अभी प्रभु धन्यवाद करूं, ऐसा करते प्रभु आपको दिखाएंगे। कभी कभी दूसरों को भी सुसमाचार बताने के लिए एक रास्ता हमको दिखा देंगे। तो हमको हमको किधर भी जाते हैं तो हम लोग भी थोड़ा ये ट्रैक्स, कुछ बुक्स हमारे बैग में रखना चाहिए। तो प्रभु हमसे बातें करते हैं, ले लो, कभी कभी कुछ काम में आ जाएंगे, कुछ कोई आदमी होगा कि औरत होगा, प्रभु के लिए तरस रहा है, तभी आप उनको कुछ ना कुछ दे सकते हैं, उनको फोन ले सकते हैं, फोन नंबर उसको भेज दो प्रभु का सुसमाचार बताने के लिए। तो ऐसे हम जिएंगे तो हम प्रभु में आगे बढ़ेंगे, प्रभु में हम लोग अमीर बन जाएंगे। लूक चैप्टर 16 में एक वचन सोच रहे थे आज, लूकोस 16, 15वां वाक्य। Luke 16 verse 15, and he said to them, you are those, no, sorry, yeah, Luke 16 verse 8, 8वां वाक्य। And his master praised, स्वामी 8वां, ने हाँ बोलिए पढ़िए। हाँ, स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों में अधिक चतुर है। और मैं हाँ तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लेंगे। लेंगे बस। एंड ये मालूम है आपको एक इंसिडेंट, एक नौकर था, वो काम कर रहे थे, उनका मालिक ने उनको निकाल दिया, बोलो दे तो बराबर काम नहीं कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उसका जो कुछ भी कर्जा था उनका आदमी का मास्टर का, तो उन्होंने कम कर दिया। लोगों ने बोला आपके पास कितना कितना गेहूं देना है, कितना बैग, उन्होंने 100 है ना, उसको काट के 80 लिख दो। तो ऐसे कई लोगों से बोला कम कर लो उसका। तो उसने बोला देखो जब मैं रिटायर हो जाएंगे तभी ये लोग मुझे मदद करेंगे, मैंने उसके लिए भलाई किया।
तो प्रभु यीशु ने बताया कि देखो, आपको भी ये जीवन में कैसा आपका काम, कैसा आपका पैसा, कैसा इस्तेमाल करना चाहिए। इस लोगों के, दुनिया के लोग बहुत चतुर है, दे आर वेरी क्लेवर। देखो देखो अपना देखो, लोगों का मारवाड़ी, गुजराती, इतना पैसा बनाने वाले बिजनेस लोग, कई बिजनेस लोग, उनको पैसा की मूल्य बहुत समझते हैं, टाइम की मूल्य बहुत समझते हैं, वो टाइम वेस्ट नहीं करते। वो टाइम टाइम, मिनट मिनट, पैसा पैसा सब वो बराबर कैलकुलेट करता है। वो पैसा इधर उधर फेंकते नहीं है, वो मेहनत से काम कमाते हैं, उसको बैंक में डालते हैं और पैसा कमाने के लिए का इच्छा है। तो प्रभु का कहना है कि अंधकार के लोग, इस दुनिया के लोग पैसे और का समय का बहुत वैल्यू, का बहुत वैल्यू बहुत समझते हैं, लेकिन अपना जो ज्योति में चलने वाले उनके बच्चे, हमारे प्रभु का शिष्य, वो तो टाइम पास बहुत करते हैं। टाइम पास बहुत करते हैं वो लोग, क्या टाइम बराबर यूज नहीं करते हैं, ऐसा बहुत ढीला है हमारा जीवन। तो प्रभु कहते हैं देखो, आपका जीवन बिल्कुल डिसिप्लिन है, अनुशासन है, तो आप जीवन में बहुत ही प्रोग्रेस करेंगे। आपका अनंत जीवन में आप बहुत ही, यू बिकम वेरी रिच, बहुत ही अमीर बनेंगे प्रभु के सामने सामने में। तो यीशु मसीह ने कहा कि देखो, तो हम भी सब लोग अमीर बन सकते हैं, प्रभु के करीब आ सकते हैं। हम लोग अनंत जीवन के लिए बहुत ही पैसा बना सकता है, इस दुनिया के पैसा नहीं, अनंत जीवन के लिए। तो जैसे हमारा जीवन आप प्रभु को देते हैं, प्रभु की इच्छा करते हैं, अपना पैसा लेके, अपना टाइम लेके, और जो कुछ भी हम करते हैं, हम प्रार्थना करके, सब प्रभु की सेवा के लिए। प्रभु कहता है, आप मेरे कोई भी चेले को एक गिलास ठंडा पानी भी दिया, तो आपके लिए वो अच्छा एक बड़ा प्रतिफल मिल जाएंगे। तो हम लोग प्रभु के लिए क्या नहीं कर सकते, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकता है, एक दूसरे के लिए थोड़ा प्रोत्साहन कर सकता है। मीटिंग में आते हैं, बोलो मैं तो 2 मिनट के लिए भी बात करूंगा, प्रभु कितना महान है, कभी निराश नहीं होना चाहिए, प्रभु मुझे कैसा प्रोत्साहन किया, मैं आपको ही प्रोत्साहन करता हूँ, तो प्रभु बहुत खुश होता है। यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना प्रार्थना किया, इसलिए यीशु मसीह इतना बड़ा अमीर है, सबसे बड़ा अमीर आदमी स्वर्ग में यीशु है। अपोस्टल पॉल भी है, इतना लोग है, क्योंकि वो अपना पूरा जीवन प्रभु के लिए दिया। हम भी अपना जो कुछ भी हमारा प्रभु ने जो कुछ भी हमको काम दिया है करने के लिए, हम उसके लिए इस्तेमाल करके प्रभु की महिमा के लिए जीना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपना गुप्त जीवन में प्रभु के लिए जीना है। एक औरत आई थी और प्रभु की पाँव पे उन्होंने क्या, वो सब इत्र डाला था, बहुत ही महंगी थी। तो यीशु मसीह ने क्या किया था, कई लोगों को डांट रहे थे, इतना सारा क्यों बर्बाद कर रहे हैं, इतना सारा इत्र, इंसेंस क्यों वेस्ट कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा, उन्होंने जो कुछ भी उनको कर सकती है वो कर ली। तो प्रभु हमारा दिल देखते हैं, आप कितना भी कर सकता है वो कर लो बस। प्रभु आपको कोई टारगेट देते हैं, जैसे अपना कंपनी वाले बोलते हैं आपको इतना पैसा बनाना है, ये साल में ये टारगेट है आपका। प्रभु बोलते हैं जो कुछ भी आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, खुशी से कर लो और दिल से कर लो, प्रेम से कर लो। तो प्रभु हमारे जीवन में, प्रभु हमको, प्रभु बहुत प्रोत्साहन करते हैं, प्रभु दयालु है, बहुत हमको बहुत इंकरेज भी करते हैं। हम प्रभु से, प्रभु मुझे मदद करो, प्रभु जरूर मदद करेंगे, प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के लिए जीने के लिए, हमारे लिए नहीं, तभी हम अपना परिवार के लिए, हमारा इलाके के लिए एक आशीष के कारण बने। हम दूसरों को दान देना है, कुछ बुक्स देना है, प्रभु की सुसमाचार फैलाना है, वो सबसे अच्छी है। कोई भी गिफ्ट देना, कभी आप शादी में जाता है, कोई बाइबल दे दो, कोई पुस्तक दे दो, एटलीस्ट तो कोई नहीं पढ़ेंगे और उसका जीवन बदल जाएंगे, अनंत जीवन, वो नरक में जाएंगे नहीं, और जो विश्वासी है भी वो आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे काम हम कर सकते हैं, प्रभु हम पवित्र आत्मा हमको दिखाएंगे। जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग, वो अच्छा काम करते हैं। यीशु मसीह भी पवित्र आत्मा में भरे थे और वो हर जगह गए थे और दूसरों का भलाई किया। एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 38 लिखा है, हम पढ़ेंगे वो वाक्य। एक्ट्स, प्रेरितों का काम 10वां वाक्य 38, एक्ट्स 10:38 हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही प्रोत्साहन है। uh, 38, you know Jesus of Nazareth, how God anointed him with the Holy Spirit and with power. He went about doing good and healing all those who are oppressed by the devil, for God was with him. Hallelujah. तो
इसे लिखा कि यीशु मसीह नजरत के थे, प्रभु ने उनको अभिषेक किया पवित्र आत्मा से और ताकत से। एंड उन्होंने क्या किया, हर जगह जो जाते थे वो भलाई किया, अच्छा ही किया लोगों के लिए, एंड सबको चंगाई किया, उसके लिए प्रे किया, और उसके लिए जो शैतान से हैरान थे, शैतान के बंधन में थे, उनके लिए प्रार्थना किया, उनको भी छुड़ा दिया, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ थे। तो हमारे साथ भी परमेश्वर है, आपके साथ है, मेरे साथ है, तो हम भी पवित्र आत्मा से भर के परमेश्वर का भलाई करेंगे तो दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है। दोस्तों, जब आप प्रार्थना करेंगे तो दुष्ट आत्मा की आत्मा वो निकल जाएंगे, लोगों से बताएंगे आपको पश्चाताप करो, प्रभु के ऊपर विश्वास करो, आपको छुटकारा मिलेगी, आपको चंगाई मिलेगी। हालेलुया। और हम लोग कई तरह की भलाई कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है, उसको वचन दे सकता है, गाना सिखा सकता है, जो कुछ भी, हर छोटी मोटी चीज, और जो कुछ भी प्रैक्टिकल चीज भी, सामान्य चीज भी, हम लोग लोगों को मदद भी कर सकता है। तो ऐसा जीवन प्रभु ने कहा, ऐसा जीवन जीना। पहले हम लोग अपना अपना स्वार्थी जीवन जीते थे, अपने मेरा क्या होगा, मेरा क्या फायदा होगा ना, मेरे फैमिली का क्या होगा। अभी हमको कुछ पूछना है, मेरा फायदा नहीं है, प्रभु का फायदा क्या होगा, प्रभु का राज्य के लिए क्या फायदा होगा। मेरा इच्छा नहीं, प्रभु का इच्छा करना। तो ऐसा जीवन प्रभु हमको, इतना सारा साल निकल गए हमारा, तो हमको हर साल में 360 डेज होता है, तो हमारा जीवन भी एक एक दिन हम लोग कम हो रहा है, तो हमको हर दिन बराबर से हमको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। रोमन्स चैप्टर 13 एक लास्ट वाक्य है, रोमियो 13, रोमियो 13 11 से 14 पढ़ेंगे। एंड दिस डू नोइंग द टाइम, रोमियो 13 11 से 14। And this do knowing the time that is already the hour for you to awaken from sleep, and now salvation is nearer to us when we believe. The night is gone and the day is at hand. Therefore, let us therefore lay aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Let us behave properly as the day, not in carousing and drunkenness, not sexual promiscuity, in sensuality and in strife and jealousy. But put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh in regard to its lusts. कोई पढ़ेंगे ये हाँ, 11 से 14 तक? अंत में कहता हूँ, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु नहीं नहीं, उन्हें नहीं नहीं, रोमन्स चैप्टर 13, रोमन्स 13 तेरा 11, हाँ 13। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, न व्यभिचार और न लुचपन में, और न झगड़े और न डह में, परंतु प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। हालेलुया। यीशु मसीह को पहन लो, बन गया यीशु मसीह जैसा जीना मुझे। प्रभु पवित्र आत्मा मुझे, मैं आपकी इच्छा करना चाहता हूँ, तब वो ये मैं ना प्रभु मसीह को पहनना, और किसी भी हमारा लालसा को साथ देना नहीं। हम लालसा, अपने लालसा से दूर भागना चाहिए। गंदी गंदी चीज है, गंदी गंदी चीज है, हम लोग क्या लोग गपशप करते हैं या टीवी देखते हैं, गलत प्रोग्राम देखते हैं, हम उससे दूर भागना चाहिए। और संसारिक लोगों के विचारों से भी भागना चाहिए। हमारे रिश्तेदार भी क्या हमेशा संसारिक विचार करते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में बातें करते हैं, हमको ये टाइम नहीं है। हम लोग को एक्सक्यूज करके मुझे और भी काम है करना, मुझे खिसक जाना वहां, तभी हम प्रभु की इच्छा कर सकते हैं, लोगों का भलाई कर सकता है। हम लोगों के लिए मिक्स करें, जो कुछ हम लोग देने के लिए तैयार हैं, हम लोग इन लोगों का मध्यस्थी में, इन लोगों की संगति में ज्यादा नहीं चाहिए। और हम लोग पहले बहुत गलत काम किया था, अभी हम अंधकार से हम लोग, प्रभु ने हमको ज्योति में लेके आया, और टाइम बहुत कम है। अपोस्टल पॉल कहता है टाइम बहुत कम है हमारे लिए, एक एक दिन हमारा टाइम, हमारा दिन
हमारा आयु तो कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो लोग कभी सोचते नहीं कि एक दिन हम लोग जब मर रहा है, हमारा टाइम तो कम हो रहा है, हमको ध्यान से प्रभु के ऊपर हमारा ध्यान रहना चाहिए, प्रार्थना में रहना चाहिए, धन्यवाद के साथ हर समय। ऐसा जीवन से हमारा जीवन में आनंद और शांति और प्रेम बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और प्रभु के लिए हमारा जीवन उत्सुकता में रहेंगे। हर कठिनाई में भी हम लोग प्रभु का धन्यवाद करेंगे, और प्रभु की प्यार हमारे ऊपर ज्यादा रहेंगे। So we can always live like that, as Jesus said, do not labor for the things that are perishing. सब all the things are perishing, तो सभी चीज तो नष्ट होने वाला है, बट प्रभु के आपका काम जो भी करना है, तो प्रभु की अनंत जीवन के लिए जो का लाभ होता है, उसके लिए ही आपका जीवन टाइम बिताना है। तो प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग एक एक करके शेयर करेंगे। तो रत्नस्वामी के शेयर था, उसके बाद अदर्स के शेयर एक एक करके। I thank Lord for His words today. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ ये वचन के लिए। So, as we heard, we have to serve our Lord. जैसे हम सुना कि हमारा प्रभु का सेवा तो करना चाहिए। We often repeated these words. Romans chapter 12, verse 1. रोमन्स I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. हालेलुया। कोई पढ़ेंगे वर्स रोमन्स 12:1। 12। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। This is our spiritual service to our Lord. यही हमारा आत्मिक सेवा है प्रभु के लिए। Then same chapter, verse 11. उसी रोमन्स 12 Not lagging in diligence, fervent in spirit, serving the Lord. How do we serve? प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। Yes. आत्मा में आनंदित रहो। बस। So God hates laziness. प्रभु लेजीनेस आलसीपना को बहुत ही नफरत करते हैं। So we have to always work diligently. तो हमको बहुत ही मेहनत करके काम करना चाहिए, हर चीज जो कुछ भी हम करते हैं। And Ecclesiastes chapter 9, verse 10. सबोपदेशक 9:10। Whatever your hand finds to do it with your might. For there is no work or device, knowledge or wisdom in the grave where you are going. या पढ़िए ब्रदर कोई। सबोपदेशक 9:10. 9:10। Chapter 9, verse 10. जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति पर करना, क्योंकि अधलोक में जहाँ तू जाने वाला है, न काम, न युक्ति, न ज्ञान और न बुद्धि है। आमीन। So we have life to serve God. While we live in this earth, we have to work. And as this verse is told, in the grave there is no work. और ऐसा लिखा है कि देखो हमको प्रभु ने हमको सांस दिया है, हमको काम करना है, क्योंकि हम मरने के बाद कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु ने हमको जो कुछ भी सांस दिया है और ताकत दिया है, उसलिए हम लोग परिश्रम करना चाहिए। And finally, Colossians chapter 3, verse 23. और कोलोसियो 3:23। And whatever you do, do it heartily, as to the Lord, not to the men. Colossians 3:23। Verse 23. जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो,
यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। Yes, then God will bless us. Amen. तो तभी प्रभु हमको आशीष करेंगे, प्रभु के लिए करेंगे तो प्रभु हमको बहुत ही आशीष करेंगे। और दिल से प्रभु के लिए करना, जो कुछ भी हमारा छोटी मोटी चीज जो कुछ भी करना है प्रभु के लिए करना, प्रभु हमको आशीष देगा। आमीन। तो ये समय है प्रभु के लिए, सब लोग एक एक करके प्रभु के लिए कैसा जीना हमको प्रभु हमको सिखा रहा है। तो आप भी मुंह खोल के प्रभु को धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमको एक जीवन दिया है प्रभु के लिए जीने के लिए। तो एक एक करके शेयर कर रहे हो प्रभु की महिमा के लिए। कोई भी वचन आपके जीवन में है वो तो वो बांट लीजिए। कुछ भी नहीं है तो बोल दीजिए, एटलीस्ट 1 मिनट क्यों बोल दो प्रभु को धन्यवाद। कोई भी शुरू कर सकता है। चाबी चालू करो। हाँ, थोड़ा सा बोलो, धन्यवाद दे दो। एक एक करके साक्षी देने के लिए तैयार समय है। बोलिए, दीपिका बोल रहा है कुछ। हाँ हाँ, मैं एक वचन शेयर करना चाहती हूँ, फिलिपियों का 2:14। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपक के समान दिखाई देते हो। जैसे ब्रदर ने अभी बताया कि कोई भी जो भी काम करना है अपने को बिना कुड़कुड़ाए करना है। अपने को यह समझना कि मैं ये जो भी काम कर रही हूँ और जो करना है वो मैं प्रभु के लिए ही कर रही हूँ। मेरे में भी एक बुरी आदत थी, मैं कभी भी बाथरूम टॉयलेट साफ नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं वचन पढ़ने लगी और वचन सुनने लगी ब्रदर का जोत ब्रदर का, कि भाई कोई भी काम है वो नीचा काम नहीं है, सब काम अपने को करना ही है। अपन जो भी काम करते हैं अपन प्रभु के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते हैं। और तभी से मैं सब काम करती हूँ, मेरे हाथ से ही करती हूँ। मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रखती हूँ कि ये काम बच्चा कर लेगा या इसके पापा कर लेंगे। मैं सब काम अपने हाथ से ही करती हूँ। तो इस वचन के द्वारा मुझे बहुत प्रोत्साहन भी मिला और ये वचन के द्वारा मैं बहुत आगे भी बढ़ी हूँ। इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आमीन। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ brother। मैं वचन पढ़ना चाहता हूँ, सबोपदेशक पहला अध्याय, दूसरा वचन। उपदेशक का यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है उसको क्या लाभ प्राप्त होता है। हालेलुया। जब जब क्या होगा, सुलेमान राजा अपने वचन में देखते हैं कि वो एक राजा होकर भी परमेश्वर ने उसे बहुत कुछ उसे उसने धन नहीं मांगा, लेकिन उसने ज्ञान मांगा, तो भी परमेश्वर ने उसको ज्ञान दिया और धन भी दिया। वही व्यक्ति जो बाइबल में लिखा है कि उसके जैसा कोई राजा होगा नहीं और कोई था और कोई नहीं होगा, पर तो भी वो लिखता है कि सब कुछ व्यर्थ है। हम जितने भी पृथ्वी के आकाश के नीचे करते हैं वो सब व्यर्थ है। एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। हाँ, मतलब हर सब जगह मतलब जो चीज है वो ऐसा ही बना है, परमेश्वर ने बनाया है। मनुष्य आते जाते रहेंगे, इसीलिए सब कुछ व्यर्थ है। हमें जितना चाहिए, हमें जितना खाने के लिए पीने के लिए जितना हमें चाहिए उतना ही हम उसके लिए मतलब मेहनत करें, ना कि सब व्यर्थ चीजों के लिए। क्योंकि वो तो यहाँ पर लिखा है कि पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय 7 वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ कुछ।
क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। इसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। हालेलुया। हाँ, पौलुस बोलता है कि हमारे हमारे पास खाने और पहनने के लिए हो तो बहुत है, और हम विश्वास में रहकर इन इन चीजों के पीछे हम भागना चाहिए। जैसे कि मैं भी बहुत से काम करता था, और वाउचर के वो ये कमाने का, ऐसा कमाने का, और ज्यादा वाउचर बनाता था, मतलब जैसे कि झूठ झूठ का। लेकिन जब मैंने वचन पढ़ा, जब सुनने लगा जैकमुनिन ब्रदर का, जैसे जॉर्ज थॉमस ब्रदर का, वैसा मेरे को क्या बोलता है, एक सच्चाई दिखने लगा कि बहुत से बिलीवर ऐसा ही है कि प्रभु में आने के बाद उनको लगता है कि बहुत से कुछ कमाने का है। लेकिन बाइबल बोलता है कि हम उतना ही करें जितना हमारे लिए जरूरत है। अगर जरूरत से ज्यादा हम कमाना चाहेंगे तो हम पूरी तरह बिगड़ जाएंगे और परीक्षा में पढ़ के नाना प्रकार के दुखों से छलनी हो जाएंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने इन वचनों के द्वारा हमसे बातें किया कि हमें जितना ही करना चाहिए जितना हमें लिए चाहिए, उससे बढ़कर नहीं। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। क्या ब्रदर्स भी शेयर करना है? तो यादव ब्रदर्स भी मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, उनकी स्तुति और दिन भर संभाला परमेश्वर, उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं एक वचन शेयर करना चाहता हूँ, प्रभु की वचन, पवित्र वचन, लुका 16 का 14 और 15। लुका 16 का 14 वचन और 15। फरीसी जो लोभी थे, ये सब बातें सुनकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। उसने उनसे कहा, तुम जो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। हालेलुया। तो यहाँ प्रभु जी बात कर रहे हैं, फरीसी जो थे लोभी थे, लालची थे, और वो परमेश्वर के सम्मुख में जब आते भी थे ना, तो वो दिखावा के लिए वो काम करते थे। उनके अंदर लालच बहुत था। तो वो लालच हमारे अंदर भी है, वो जीवन हमारे अंदर भी है। तो वो जीवन को हमें क्या करना है, प्रभु के सामने में रखना है, प्रभु के सामने में घुटना टेक के। और उस जो ऋषि के अंदर थे, वो जीवन में हमारे जीवन में है, तो उनको परमेश्वर का वचन से हमारा वो धीरे 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 खत्म होगा। और जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर आएगा, तो जो ये लोभ लालच जो है वो धीरे धीरे निकल जाए। यहाँ फिर लिखा है, वस्तु के लिए जो प्रभु कह रहे हैं, वस्तु जो हमारे मन में जो लोभ लालच होता है कि ये चीज हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, ये मेरा हो जाता तो कितना अच्छा होता। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रभु के लिए वो बहुत घृणित। प्रभु को हमारा इच्छा पूरी हो ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन प्रभु सोचता है कि नहीं, ये हमारे नजर में तो बढ़िया नहीं। ये वचनों से हमें प्रोत्साहन मिला
ऐसे बीच में एक यहाँ इसके हम जहाँ काम करते हैं वहाँ एक मैम साहब आती है, उनका गाड़ी कभी कभी आती है सप्ताह में एक दो बार, तो उनका गाड़ी क्लीनिंग करने के लिए करता हूँ बहुत दिल से। पहले तो थोड़ा कुड़कुड़ 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 करके करता था कि कुछ देती नहीं है, तो ढंग से मतलब अच्छी अच्छी रीति से नहीं करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ये वचन जो अभी ब्रदर ने कहा, जो भी काम करो कुड़कुड़हा के मत करो, तो वो वचन हमें याद था, मतलब दिल में था। तो हमने बोला अगर जो एक बच्चा अगर अपने पिताजी के साथ में जाता है तो उस बच्चे को कोई टेंशन नहीं रहता है कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। तो अगर हमारे साथ प्रभु है और पिताजी हमारा है तो हम हमारा कल का चिंता नहीं करना चाहिए, वो दे या ना दे प्रभु। अगर हमको लेना है तो हमसे आपसे लड़ाई करना है, उनसे नहीं, हम आपसे मांगना है। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, ये सब चीजें अभी पहले जो कुड़कुड़ कुड़कुड़ होता था वो भी धीरे धीरे परमेश्वर ने मिटाया। अभी दिल से कर देता हूँ, गाड़ी दे या ना दे, दिन भर की रोटी और खाने का कपड़ा मिल दिया है प्रभु, बस उसी में संतुष्ट है। प्रभु की धन्यवाद हो, आमीन। और टीचर ब्रदर्स भी थोड़ा थोड़ा शेयर कर सकते हैं। बुक खोल दिए, प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु क्या सिखा रहा है, बंधन प्रभु की चीज पर रहना है। सुदीप ब्रदर विल्सन, मीटिंग कुछ है? थैंक यू गॉड एनकरेज। अब जितना आपको दूसरों को दे सकता है उतना प्रभु आपको और इनकरेज करेंगे या प्रोत्साहन करेंगे। तो प्रभु हमेशा खोलना चाहिए, प्रभु मैं आपने मुझे एनकरेज किया, मैं दूसरों को भी एनकरेज करना चाहते हैं, घर पे भी किधर भी कोई भी मैसेज हमारा दिल से भेजना चाहिए, वो अच्छा रहेगा। जैसे मैंने संडे को भी कहा, तो जब हम बाइबल रीडिंग भी करते हैं, रोज भी प्रभु हमसे बातें करते हैं ना, तो एक अपना डायरी में जरा नोट कर ले, कोई भी वचन है, कोई अच्छा गीत है, नोट कर लेना। एक एक मेहनत करना चाहिए, मेहनत करेंगे तो मेरा हम जीवन में हम लोग याद करेंगे, तो हमारे दिमाग से कई चीज निकल जाता है, क्योंकि वो दुनिया की जब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं तो ये काफी काम रहते हैं, तो हम लोग वापस जाके बुक में देख सके, हाँ ये प्रभु ने मुझे बात किया, मैं उसके ऊपर सोचूंगा, मनन करूंगा, ये गीत के ऊपर हम मनन करूंगा। तो अच्छी अच्छी गीत को हमको एक कलेक्शन बना के रखना चाहिए। लोग जैसे लोग एक कलेक्शन बनाते हैं ना कुछ तो कुछ, और उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो हमारे जीवन में हम प्रभु के वचन के ऊपर, प्रभु की गीत के ऊपर वचन करेंगे, दूसरों के लिए एक अवेयरनेस भी बनाना चाहिए। जो हमारे ग्रुप में है, प्रभु उसके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, प्रभु कि वो आत्मिक जीवन में बढ़े। तो लाइक दैट वी कैन डू दैट इन आवर ओन लाइफ, एंड हम एक भलाई के कारण बनेंगे दूसरों के लिए। नहीं तो जब जैसे हम लोग स्वार्थी लोग थे, हम लोग स्वार्थी बैठेंगे बस। तो प्रभु को कहना, प्रभु मुझे आपके जैसे बनना है, आप लोगों का भलाई के लिए करने के लिए आया है प्रभु, मुझे सिर्फ भलाई नहीं चाहिए, भलाई दूसरों का भलाई भी करना है। एक्ट्स चैप्टर 20 में लिखा है, इट इज मोर ब्लेसेड टू गिव देन टू रिसीव। यीशु मसीह ने कहा, धन्य है जो लेने से ज्यादा देने वाले, वो धन्य होता है। So blessed. So let us also practice that every day, to be givers and doing good to others, not to receive only, but to give. So that is the nature of God. वही है प्रभु का
नेचर, प्रभु का स्वभाव ऐसा है, प्रभु सबको देते हैं, तो हम भी ऐसे प्रभु के जैसे बनेंगे, हम लोग प्रभु के जैसे बनेंगे। तो प्रेज द लॉर्ड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। गुरुवार को सिस्टर्स का मीटिंग है, तो उससे धन्यवाद करेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। तो पुट ऑन योर वीडियोस एंड से प्रेज द लॉर्ड टू एवरीबॉडी। Yes, brother. Praise the Thank you, Lord. brother. Thank you. God, thank you. Praise the Lord, all brothers, sisters. Praise the Lord. Yes, all brothers. Praise the Lord. Praise the Lord. And your wife Praise also. the Lord, sisters. Praise the Lord. Thank you, sister. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, brothers and sisters. Praise the Lord. Praise the Lord, brother. Praise the Lord, brothers, sisters. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, brothers. Praise the Lord, sister. Thank you, brothers. Thank you. Praise the Lord. Thank you. Thank you.